वेलकम टू द चैनल ATP मंत्रा। वीडियो नंबर 7 पार्ट 2 बात चल रही है अकबर के बारे में। वीडियो नंबर 1 में हमने अकबर के बारे में कुछ बातें जानी थी। आज जो कुछ रह गया है कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं सबसे पहली बात कि अकबर जो राजा बनता है वो कब बनता है। देखिए अकबर जो है गद्दी पर बैठता है 1556 में। जैसे कि हमने बताया था कि इसने अपनी बादशाही क्या कर ली थी, फिक्स कर ली थी। फिक्स यानी कि 6, लास्ट में 6 लगा देंगे। 1500 का टाइम पीरियड चल ही रहा है, ठीक हो गया। 50 सालों तक राज किया था इसने, तो उसके बाद जो है 50 सालों बाद जो टाइम आ जाएगा 1606 आ जाएगा। तो 1556 से 1606 ईस्वी तक जो है राज करने वाला अकबर था। एकमात्र ऐसा शासक सबसे ज़्यादा टाइम तक जिसने राज किया। तो इस तरह से अकबर के बारे में कुछ बातें हैं। देखिए जैसे हुमायूं के बारे में हमने कहा ना, हुमायूं का नाम हुआ हुमायूं। तो 3 शब्द हैं, तो 3 ही बातें हमने याद करी थी। तो हुमायूं से रिलेटेड जो वीडियो है उसको जो है आई बटन में यहाँ पे आप जो है बिल्कुल देख सकते हैं, वहाँ विजिट कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू बात करेंगे अकबर के बारे में भी 4 बातें हैं। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहली बात ये कि उपाधि देने वाला हुआ। किसको उपाधि दी, क्या उपाधि दी, आगे बात करेंगे। बहरहाल दूसरी बात जो याद कर सकते हैं वो है हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। यानी कि अकबर का जो काल था अपने आप में हिंदी साहित्य के लिए स्वर्णकाल माना जाता है उसको। इसने बिल्कुल प्रमोट किया है हिंदी को। उसके बाद जो है 9 रत्नों वाला था, ठीक है। ये अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न हुए। और साथ ही साथ स्थापत्य कला भी देखेंगे, कुछ ऐसे बेजोड़ नमूने इसके जो अकबर के शासनकाल में बने हैं। तो अकबर नाम है, अकबर नाम से 4 बातें इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो अब देखेंगे सबसे पहली बात जो थी इसकी कि उपाधियां देने वाला हमने इसको बोला। अब देखिए इसने किसको क्या उपाधि दी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो है व्यक्ति विशेष का नाम मेंशन किया हुआ है और साथ ही साथ उपाधि, तो एक लिस्ट बना दी है। देखेंगे सबसे पहले जैनाचार्य हरि विजय सूरी को इसने बोला जगत गुरु, ठीक है। तानसेन को उपाधि दी कंठाभरण वाणी विलास की। इसी तरह बीरबल को बोला कवि प्रिय, नरहरि को बोला महापात्र की उपाधि दी है। एक था अब्दुल समद जो कि चित्रकार है इसका अकबर का, उसको दी सिरी कलम की, है ना। कलम कलम यानी कि अब कुछ कलाकारी करेगा हो तो अब्दुल समद चित्रकार को दी है। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को ये बोलता है जड़ी कलम, ठीक है। इसी तरह भगवान दास जो कि आमेर राजा भारमल के पुत्र हैं उनको अमीर उल उमरा की उपाधि यहाँ पे अकबर के द्वारा दी गई है। तो इसका जो बिल्कुल PDF आपको जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी साहित्य की। हमने कहा कि अकबर का जो टाइम है वो एक तरीके से हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल है। किस तरह से बात करेंगे अनुवाद विभाग की, तो अनुवाद विभाग की स्थापना करने वाला कौन था, अकबर था। तो अकबर के द्वारा अनुवाद विभाग की स्थापना हुई है। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट करना एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। तो काफ़ी सारा काम हुआ यहाँ पे। क्या क्या हुआ है, कुछ बातें ध्यान में रखेंगे। रामायण और महाभारत का, अच्छा, हमने यहाँ पे पुस्तक मेंशन की है, साथ ही साथ अनुवाद किस भाषा में हुआ है, किस लैंग्वेज में हुआ है, और साथ ही साथ किसने ट्रांसलेट किया है उसको भी यहाँ पे एक लिस्ट टाइप की बना दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे है रामायण और महाभारत का हुआ है फारसी में अनुवाद। कौन कर रहा है, नकीब खां, अब्दुल कादिर और साथ ही साथ शेख सुल्तान। इन 3 लोगों ने जो है रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। और आप देखेंगे महाभारत का जो नाम रखा है उन्होंने, उसका नाम रखा है रज़्मनामा, यानी कि युद्धों की पुस्तक, जो कि फारसी में अनुवाद किया और रज़्मनामा नाम उन्होंने रख दिया है। इसी तरह बात करेंगे नेक्स्ट पंचतंत्र की। तो पंचतंत्र को भी यहाँ पे जो है फारसी में अनुवाद किया गया है अबुल फ़ज़ल के द्वारा और साथ ही साथ मौलाना हुसैन फैज़ के द्वारा। अबुल फ़ज़ल ने जो है जो पंचतंत्र है उसको अनवर ए सादात के नाम से जो है ट्रांसलेट किया, और साथ ही साथ मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश के नाम से पंचतंत्र को ट्रांसलेट किया है, इसका अनुवाद किया है। तो हिंदी साहित्य का जो दौर चला, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल जिसे बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अकबर के काल में, शासन काल में ही चली हैं। बात करते हैं और कुछ बुक्स के बारे में। अथर्ववेद का भी फारसी में अनुवाद हुआ है, हाजी इब्राहिम सरहदी ने किया है। राज तरंगिणी कलहड़ के द्वारा रचित, इसका भी फारसी में अनुवाद किया गया, मुल्ला शाह मोहब्बत ने किया। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाने खाना ने, ठीक है। और तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा खुद बाबर ने ही लिखी थी, ठीक है। और ये लिखी थी तुर्की भाषा में लिखी थी उसने, हाँ ये भी ध्यान में रखेंगे। तो तुर्क हुआ है बाबर, तो बिल्कुल तुर्की था पक्का, सबसे पहले वही आया ये। और ये जितने भी अकबर लोग हैं ये तो यहीं जन्मे, इंडिया में ही। तो इसका फ़ारसी में अनुवाद कर देता है अब्दुल रहीम खाने खाना। लीलावती, इसका फ़ारसी में अनुवाद किया है फैज़ी राजकवि है अकबर का। इसी तरह नल दमयंती सूरदास के द्वारा रचित, इसका भी फ़ारसी में अनुवाद होता है सहेली के नाम से। कौन करता है, फैज़ी करता है, ठीक है।
और कुछ बातें हैं जैसे कि अकबरनामा, अपने आप में इम्पोर्टेंट, अकबरनामा की जो रचना की है वो की है अबुल फजल ने, ठीक है। अकबरनामा की रचना अकबर ने नहीं की है। आपने ये भी सुना होगा कि अकबर जो है पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं था, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है उसके बारे में, लेकिन फिर भी विद्वान बहुत हुआ वो, हाँ। तो अकबरनामा की जो रचना की है वो अबुल फजल ने की है। अबुल फजल कौन है, इसके बारे में कुछ बातें हैं जैसे कि ये फैजी का छोटा भाई था और दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। दीन ए इलाही धर्म क्या है, इसके बारे में हमने कुछ बातें की हैं पहले वीडियो में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में, जो है जो तीसरी बड़ी बात है वो ये कि नवरत्न थे इसके दरबार में, बिल्कुल। और वो नवरत्न कौन कौन से थे, तो उसको याद रखने की एक यहाँ पे ट्रिक मेंशन की है हमने। और वो ट्रिक क्या है, देखिए, अब तो मानवी तोहफे में खाने को प्याज मांगे अजीब है, बिल्कुल। अब तो मानवी तोहफे में खाने को प्याज मांगे अजीब है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो रिलेट करेंगे, देखिए, अब से हो जाएगा अबुल फजल, तो से हो जाएगा हमारा टोडरमल, ठीक हो गया। मानवी, हम कह रहे हैं मानवी, तो मानवी से यहाँ पे दो लोगों को रिलेट करेंगे। मान से हो जाएगा मानसिंह, वी से हो जाएगा बीरबल, ठीक हो गया। इसी तरह तोहफे, जो हमारा एक शब्द है तोहफे, इस तोहफे को भी जो है दो भागों में बांट देंगे, तो तौ से हो जाएगा हमारा तानसेन, फ से हो जाएगा फैजी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, यहाँ पे जो है 6 लोग तो हो गए हैं इसके नवरत्नों में से। और बाकी के जो हैं वो है खाने को प्याज मांगे, खाने, खाने से हो जाएगा हमारा खाने खाना, प्याज को कह रहे हैं मुल्ला दो प्याजा, अजीब, अजीब यानी कि फ़कीर अजीउद्दीन। तो इस तरह से सारे के सारे नवरत्नों को हम याद रख सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। बाकी बात करते हैं कुछ बातें टोडरमल साहब के बारे में। टोडरमल जो है अपने आप में एक ऐसा बंदा था जो कि सूर साम्राज्य में भी था, साथ ही साथ मुग़ल साम्राज्य में भी था, ठीक है। तो टोडरमल के बारे में ये है कि सूर साम्राज्य, शेरशाह के शासनकाल में भी था ये उसका दीवान, और साथ ही साथ मुग़ल काल में यानी कि अकबर के टाइम में भी ये जो है इसका दीवान रहा, ठीक है। तो ये बातें जो है टोडरमल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। और जो बात है वो ये कि अकबर का दीवान था, ऑल गुड। और साथ ही साथ 1580 में इसने दहसाल बंदोबस्त लागू किया था, अपने आप में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दहसाल बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था, टोडरमल। कब किया उसने, 1580 में किया। और किसके शासनकाल में किया, अकबर के शासनकाल में किया, बिल्कुल। और टोडरमल जो है एकमात्र बिल्कुल नवरत्नों में से एक था, और इसका कहीं ना कहीं किससे संबंध है, अकबर से है। तो इस तरह से याद रखेंगे टोडरमल को। लास्ट जो बात हमने कही कि स्थापत्य कला का जो है दौर भी चला, और बहुत सारी चीज़ें अकबर के द्वारा बनाई गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया उसने, आगरा का किला बनाया उसने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1565 में बनाया है, ठीक है। फतेहपुर सिकरी का शाही महल बनाया, जोधा बाई का महल बनाया, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सिकरी में है, गुजरात विजय के बाद बनाया था इसने इसको। इबादत खाना 1575 में, इसके बारे में बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला भी बनाया। हमने बात की कि राजधानी इसने शिफ्ट की थी, कहाँ की थी, सबसे पहले फतेहपुर सिकरी, उसके बाद लाहौर की थी। और लाहौर को राजधानी उसने बनाया था 1585 में बनाया था। इसके बाद फिर से इसने आगरा को शिफ्ट कर दी थी राजधानी। तो राजधानी शिफ्ट करने वाला कौन था, अकबर था, सबसे पहले इसने राजधानी शिफ्ट की थी। तो ये कुछ बातें हैं जो बिल्कुल यहाँ पे याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो पीस आउट दोस्तों, दिस वाज प्रियंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।